गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था लिनेस सेंटस ने, और उसने क्या कहा था, टोटल ऑर्गेनिजम्स को हम दो किंगडम्स में डिवाइड करेंगे, प्लांटे किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, दो किंगडम्स में हमने डिवाइड किया था, प्लांटे किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, प्लांटे में हमने किसको रखा था, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको हमने प्लांटे में इंक्लूड किया था, और एनिमेलिया में जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी उसको हमने किस में रखा था, एनिमेलिया किंगडम में। प्लांटे किंगडम में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को हमने रखा था। एनिमेलिया में हमने सभी एनिमल्स को रखा था इंक्लूडिंग अमीबा एंड पैरामेशियम। इंक्लूडिंग अमीबा एंड पैरामेशियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इनको एनिमेलिया किंगडम में नहीं रखा गया है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उस टाइम तक, लंबे टाइम तक लोगों ने इसको फॉलो किया है। इसका कारण क्या था कि इट वाज इजीली डन, इजीली हम इसको कर पा रहे थे क्योंकि सिंपल क्लासिफिकेशन था, सेल वॉल के बेसिस पर भी हमने इसको कैटेगराइज कर लिया, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना भी क्या था, इजी था। ठीक है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम लंबे टाइम तक चला, लेकिन इसके बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया। और उसके बाद बाकी के क्लासिफिकेशन सिस्टम आते गए। इसका कारण क्या था, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डिडंट फॉल इन एनी कैटेगरी, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं डाले, ना तो प्लांटे में डाले ना ही एनिमेलिया में डाले, तो टोटल ऑर्गेनिजम्स को इसने इंक्लूड नहीं किया। दूसरी इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं किया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक्स के साथ रख लिया, जैसे बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को प्लांटे के बाकी मेंबर्स के साथ रख लिया, जबकि वो कैसे थे, यूकैरियोटिक, और बैक्टीरिया आपका कैसा है, प्रोकैरियोटिक। ना ही इन्होंने डिफरेंशिएट किया यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेल्युलर को मल्टी सेल्युलर के साथ ही रख दिया, तो इसके बेसिस पर भी डिफरेंशिएट नहीं किया। और साथ में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी डिफरेंशिएट नहीं किया। जैसे कि फंगाई होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, उसको किसके साथ इंक्लूड कर लिया, एल्गी के साथ इंक्लूड कर लिया। तो ना तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया, ना ही यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर का डिफरेंशिएशन किया, और ना ही फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंशिएट किया। तो ये बहुत सारी इसके ड्रॉबैक थी। तो टाइम के साथ साथ ये वाला किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको लोगों ने फेवर करना बंद कर दिया। तो इसके बाद आपका आता है बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, दो किंगडम तो हमारे पहले ही आ चुके थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब तीसरा किंगडम जो ऐड किया गया वो किंगडम था बेटा प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में इन्होंने इंक्लूड कर लिया यूनिसेल्युलर, प्रोटोजोन्स एंड यूनिसेल्युलर एल्गी, जबकि एल्गी को सबसे पहले डाला गया था प्लांटे किंगडम में, और प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि अमीबा एंड पैरामेशियम, इनको इंक्लूड किया था एनिमेलिया में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को उठा करके उन्होंने किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। तो तीसरा किंगडम जो इन्होंने ऐड किया वो था प्रोटिस्टा। पहले सबसे पहले दो किंगडम आए, प्लांटे एंड एनिमेलिया, उसके बाद प्रोटिस्टा को ऐड किया गया। इसके बाद बेटा आया आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, सबसे पहले तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये दिया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने। किसने दिया था,
हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने कब दिया था? 1938 में दिया था। और चौथा किंगडम जो ऐड किया गया वो कौन सा था मैं बता देती हूँ। सबसे पहले 2 आए थे, तो 2 को इसने भी इंक्लूड किया है, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तीसरा किंगडम हम अर्नेस्ट हैकल ने ऐड कर दिया था, प्रोटेस्टा। तो इन्होंने चौथा किंगडम कौन सा बनाया? मोनेरा किंगडम। और इसने क्या कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने एक सेपरेट किंगडम में ऐड कर दिया और उस किंगडम को नाम क्या दे दिया? मोनेरा किंगडम दे दिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक सेपरेट किंगडम किसने बनाया? हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने। ठीक है, इसके बाद अब तक का हमारा मोस्ट फेवरेबल किंगडम जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके इंपॉर्टेंट है, 2 किंगडम एंड 5 किंगडम। ये दोनों आपको ध्यान से करना है, अच्छे से आपको याद करना है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था RH विटेकर साइंटिस्ट ने। कब दिया था? 1969 में। ठीक है, RH विटेकर ने 5वां किंगडम ऐड किया, कौन सा? फंगाई। 4 किंगडम हम पहले ही पढ़ चुके थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम हम पहले ही ऐड कर चुके थे। 5वां किंगडम इन्होंने ऐड किया आपका फंगाई किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या किया बेटा? मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट मतलब सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको इंक्लूड कर लिया मोनेरा किंगडम में। और प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन 4 किंगडम्स में रखा, जिसमें से किंगडम प्रोटेस्टा में इंक्लूड किया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को। इसका मतलब मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट को कितने किंगडम में रखा गया? 3 किंगडम में रखा गया। फिर बाकी 3 किंगडम में क्या डिफरेंस था? फंगाई में ऐसे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट को रखा गया जो क्लोरोफिलस थे, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, दैट मीन्स ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। साथ में ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मेनली क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को किस में इंक्लूड कर लिया बेटा? फंगाई किंगडम में। प्लांटे किंगडम में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट तो थे, लेकिन कैसे थे? फोटोसिंथेटिक थे। कैसे थे? फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और एनिमेलिया किंगडम्स में सभी एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया, किसको छोड़कर? प्रोटोजोन। जहाँ हम पहले प्रोटोजोन्स को एनिमेलिया में ही इंक्लूड कर रहे थे, अब उनको यहाँ से निकाल करके किस में डाल दिया? प्रोटेस्टा किंगडम में डाल दिया। तो एनिमेलिया में प्रोटोजोन्स को छोड़कर बाकी सभी जो एनिमल्स इंक्लूड किए गए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उन सबको इसी में रखा। अब क्वेश्चन क्या आता है कि और भी कैरेक्टर के बेसिस पर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्या क्या कैरेक्टर है? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है इनके सेल वॉल का, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो प्लांटे किंगडम, ये मैं आपको बता दूं, एनिमेलिया किंगडम्स के मेंबर में सेल वॉल एब्सेंट होती है और बाकी के 4 किंगडम्स में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोनेरा में तो होती है, प्रोटेस्टा के कुछ के मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती। फंगाई में सेल वॉल होती है, प्लांटे में सेल वॉल होती है। तो फिर डिफरेंस किस बेस पे करेंगे? मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनकी सेल वॉल बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी सेल वॉल है? पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। प्रोटेस्टा के मेंबर्स में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट थी, कुछ में एब्सेंट थी। और प्रेजेंट थी तो मे बी सेल्यूलोजिक और नॉन सेल्यूलोजिक, दोनों तरह की प्रेजेंट थी। सेल्यूलोज से भी बनी हो सकती है या नॉन सेल्यूलोजिक भी हो सकती है। फंगाई के मेंबर्स में जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी।
प्लांटे के मेंबर्स में जो सेल वॉल थी वो सेल्यूलोज की बनी हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखना, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मोनेरा के मेंबर्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। फंगाई में काइटिन की। पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा के मेंबर्स में आपको दोनों टाइप के मोड मिल जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। मतलब वो अपना फूड खुद से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑटोट्रॉफिक में आपको दोनों मोड मिल जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब एनर्जी सोर्स क्या है? लाइट, या कीमो ऑटोट्रॉफिक दैट मीन्स एनर्जी सोर्स क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। दोनों आपको मिलेंगे। हेट्रोट्रॉफिक में आपको सैप्रोफिटिक मोड भी मिल जाएगा जो रोटन मैटर पे फीड करेगा, और पैरासिटिक मोड भी मिल जाएगा। जबकि प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें भी आपको ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड मिलेंगे, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में हमें वहां पर देखने को मिलेगा फोटो ऑटोट्रॉफिक। ये चीज ध्यान रखना। फंगाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ध्यान रखना, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा किंगडम जिसके सारे मेंबर्स आपके हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो कौन सा है? फंगाई किंगडम है। या तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक, दोनों फॉर्म आपको मिलती है। प्लांटे के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं वो भी हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन मेनली उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। दैट मीन्स वो फूड को एनगल्फ करते हैं और फिर बॉडी के अंदर फूड आपका डाइजेस्ट होता है। हालांकि कुछ में सैप्रोफिटिक मोड भी मिलता है। तो ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अब एक चीज आती है क्या कि मेन क्राइटेरिया क्या थे 5 किंगडम में इसको कैटेगराइज करने के, क्योंकि 5 किंगडम आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे। जैसे कि हमने स्टडी किया सेल स्ट्रक्चर कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा क्या था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बता देती हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था। सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं क्योंकि यूनिसेल्युलर होते हैं तो उनके अंदर सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेगा। प्रोटिस्टा के मेंबर क्योंकि वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं तो उनके अंदर भी सेलुलर मोड ही मिलेगा। फंगाई क्योंकि मल्टी सेल्यूलर फॉर्म अब शुरू होगी तो इसमें मल्टी सेल्यूलर फॉर्म होती है या लूज टिश्यू बनता है, जबकि प्लांटे में आपका टिश्यू और ऑर्गन तक मिल जाता है, और एनिमेलिया में आपको ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ में टिश्यू लेवल तक ही होता है, कुछ में ऑर्गन तक, कुछ में ऑर्गन सिस्टम तक। ठीक है, तो ये था एनिमेलिया के बारे में। तो ये सेकंड कैरेक्टर आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थर्ड हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि किसमें आपका ऑटोट्रॉफिक मोड है, किसमें हेट्रोट्रॉफिक मोड है, तो उसको भी बेस बनाया क्लासिफिकेशन का। फोर्थ क्या था? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेस पर भी कैटेगराइज किया, जैसे फंगाई के जो मेंबर्स होते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, या इवन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया। किसको इंक्लूड किया? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक क्या होता है बेटा? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी मतलब एवोल्यूशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, फॉसिल रिकॉर्ड से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि किसका एंसेस्टर कौन है, किसका डिसेंडेंट कौन है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया। तो ये था आपका 5 किंगडम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कुछ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं मिली। ये कौन कौन से है? वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया गया। इसके अलावा वायरोइड्स होते हैं, उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया। प्रायोन्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया है बेटा। और इवन आपके लाइकन्स जो होते हैं, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, उनको भी आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी जगह नहीं मिली है। तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ड्रॉबैक। तो क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक आई तो फिर एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें 3 डोमेन्स बनाए गए लाइफ के। 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, किंगडम्स में डिवाइड नहीं किया। और ये 3 डोमेन कौन से बताए? आर्केइया, बैक्टीरिया और यूकैरिया।
तो 3 डोमेन्स में क्या किया बेटा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को तो 2 डोमेन में रखा, आर्के और बैक्टीरिया, और सभी यूकैरियोटिक को एक ही डोमेन में रखा, यूकैरिया। बेटा आर्केया क्या होता है, एक्चुअल में मोनारा किंगडम में ही 2 कैटेगरी आती है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव मोनारेंस, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म जो थी प्रोकैरियोटिक की, उनको तो रखा गया आर्के बैक्टीरिया में, और इनकी जो एडवांस फॉर्म थी उनको रखा गया बैक्टीरिया के। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ किसने दिए, इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वॉस, ओ कैंडलर एंड एमएल विलिस। ये 3 सेंटर्स थे, इन्होंने मिलकर के 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बताए। इसके बाद लास्ट हमारा आता है बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वॉस। अकेले कार्ल वॉस ने आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। ये जो 6 किंगडम्स बताए गए हैं बेटा यहाँ पर, ये कौन कौन से हैं, 5 किंगडम तो आपके वही हैं जो आपके किस में आते हैं, आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आते हैं। लेकिन इसमें क्या चेंज किया गया, मोनारा किंगडम को फर्दर 2 किंगडम्स में बांट दिया गया। कौन कौन से, आर्के बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था ये है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और एक में रखा गया यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, एडवांस बैक्टीरिया जो है। और बाकी के 4 किंगडम आपके वही हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये था हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे रिवाइज करेंगे। बेटा ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू।